नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का, लोकसभा चुनाव जुड़ी सर्वे का। जहाँ एग्जिट पोल आ गया है पूरे देश की, और सब लोगों को पता है कि कितने कौन कौन जो है किस तरह की पार्टी को जो है जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ इंडिया नंबर 1 पे है एनडीए, और ये इंडिया गठबंधन जो है काफी नीचे है। तो हम आज अभी अपनी वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने पूरे देश का जो सर्वे हुआ उसके ऊपर चर्चा तो किए ही, तो 4 से 12 वाला जी था। जी। अभी अब जो है महाराष्ट्र के बारे में हम चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र की जो स्थिति परिस्थिति है, जो हम लगातार बोल रहे थे कि अब की बार 400 पार, लेकिन महाराष्ट्र में 40 पार। तो वो 40 पार का आंकड़ा थोड़ा सा डाउन होता हुआ दिख रहा है। मैं 3 दिन पहले वीडियो भी बनाया था, उसमें हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो है नव भारत के, उनसे मैंने सहयोग मांगा था। उन्होंने दिखाया था जिस तरह से सर्वे एज इट इज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एग्जिट पोल जो है एग्जिट होता है महाराष्ट्र की, तो लगभग जो है हमने 2 दिन पहले जो वीडियो बनाया था उससे बराबर मैचिंग हो रहा है। यानी कि बीजेपी जो है 24 सीट का दिखाया था हमने, यूबीटी को जो है 9 सीट दिखाया था, कांग्रेस को भी 5-6 सीट दिखाया था, एनसीपी शरद पवार जी को 3 से 4 सीट दिखाया था, अजीत दादा को भी 2 सीट दिखाया। तो लगभग उसी मैच पे जो है ये एग्जिट पोल आया हुआ है महाराष्ट्र का। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो एग्जिट पोल, अगर एग्जिट पोल होता है 4 तारीख को महाराष्ट्र का, तो ये एनडीए के लिए काफ़ी जो है नुकसान वाला है। और एनडीए जो कितना 2019 के बाद जो स्थिति यहाँ बदली, 2022 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ और 2 पार्टी तोड़ी गई, तो एनडीए को पूरी उम्मीद थी कि वहाँ पर 40 प्लस तो हो ही जाएगा, यानी 45 प्लस होगा। मोदी जी ने नारा दिया था कि महाराष्ट्र में 45 पार, यानी फडणवीस जी ने। तो वो कहीं क्यों कम होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या वोटर्स जो है नहीं टूटे हैं? नेता तो टूटे, लेकिन क्या वोटर्स आज भी जो है उद्धव जी के साथ में है? क्या आज भी वोटर्स जो है शरद पवार जी के साथ में हैं? इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनुभवी वरिष्ठ पत्रकार अनिल खत्री जी से। सर, काफी हम इस पे चर्चा 2 साल से लगातार करते आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उद्धव जी खत्म हो गए। लेकिन सर्वे में सर अगर एग्जिट होता है, एग्जिट पोल ये एग्जिट होता है 4 तारीख को, तो क्या हम बनाएंगे वीडियो सर? इसमें प्रॉब्लम कैसा हो गया है ना जी, कि हमारा एक विशफुल थिंकिंग रहता है। हम किसी के चाहने वाले होते हैं, किसी का विरोध करते हैं जी। तो अभी हमको गुदगुदी हो रही है कि मोदी जी 400 पार हो रहे हैं या 400 के आसपास पहुंच रहे हैं, तो हाँ, गुदगुदी हो रही है। पूरा देश खुश है। हाँ, पूरा देश खुश है, हम तो बहुत ही खुश हैं। और हम एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि अरे बग 400 के पास गया हम मोदी अपने। तो एक तरह से हम वो एग्जिट पोल पे विश्वास दिखाते हैं। और जब महाराष्ट्र की बात आती है और उसमें ये दिखता है कि बाबा जैसा हमने सोचा वैसा नहीं है, उल्टा है पूरा। ये ऑलमोस्ट टफ फाइट है, नेक टू नेक है, 50-50। हाँ, तो दिल है कि मानता नहीं। वो लगता है मेरी 2 बातें हैं। मैं सोचता हूं कि मोदी जी की सुनामी अगर पूरे देश को ले जाती है और 400 आती है, तो महाराष्ट्र उसके लिए एक्सेप्शन कैसा होता है, कैसा अपवाद रहेगा? जबकि पश्चिम बंगाल देखिए, ममता जी का 1 साइडेड राजनीति वहां पर है, यहाँ पर सत्ता में भी नहीं है। उनका कोई ऐसा तगड़ा लीडर भी नहीं है कि जो असंतोष से ज्यादा सिंबलाइज कर सके। तो अगर बंगाल में, उड़ीसा में, जहाँ पे इनके राज है, वहां पे उड़ीसा विधानसभा में भी पटनायक का थोड़ा सा डेंजर में है। और वहां पर अरुणाचल तो जीत गए। अभी जी जो आया है उसे अरुणाचल जीत भी गए, वो बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा में था, महाराष्ट्र सत्ता होते हुए भी हालत है। ये कैसा हुआ? तो दिल है कि मानता नहीं कि 400 वहां होने के बाद इतना कम यहाँ होगा, ऐसा नहीं मानता है। मगर अभी देखो ना, ये सब एबीपी महायुति को 22-26 दिखा रही है और बाकी 22 महायुति 32 दिखा है। सर 32 से ज्यादा कोई दिखा ही नहीं है। 50-50 मान चला है। और भाजपा को 17-18 से ज्यादा कोई नहीं दिया है। ये न्यूज वाले 18 ने खाली 23 दिया है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा की एक ही दिखा रहे हैं, बारामती। नहीं, मुझे ये बारामती नहीं लग रही है, मुझे ये तटकरे की लग रही है। अच्छा, हाँ, और रायगढ़ की शिवसेना। ये सर, ये पूरा देखने के बाद सर कैसे ना, इसके बारे में आज 2 चीजों का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। उधर नवाकाळ पड़ा है, नवाकाळ ने आज एग्जिट पोल का बातमी नहीं दिया। और एक बड़ा चौकट डाला है उन्होंने कि आज तक एग्जिट पोल जो हुए हैं वो कभी 100% साबित नहीं हुए। इतना ही नहीं, उनसे कंफ्यूजन ही ज्यादा हुआ है और ज्यादातर
नहीं सही निकले हैं, तो हम हमारे पाठकों को दिशा भ्रम नहीं करने चाहते, संभ्रमित नहीं करना चाहते, तो हम छापेंगे ही नहीं। तो उन्होंने छापा नहीं है, वो 4 तारीख सीधा छापेंगे। हाँ, बोले 4 तारीख को निकाल आएगा तो छापेंगे। 5 को दिखेगा। हाँ, और उन्होंने उदाहरण दिया है 14 का और 19 का कि उस समय ये दिया था मगर ये आया, तो हम क्यों दे वो। उस समय न्यूज 24 में 2014 की बात करूँ तो न्यूज 24 में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, एज इट इज एक ही था। और हमने 15-16 उस दिन चेक किए तो उसमें सब गलत है, खाली एक ही सच्चा। अभी कैसा चैनल वाले भी क्या दिखाते हैं सर, 2019 में हमने ये बताया था, वो भी सब झूठ है सर। अगर आप एग्जैक्ट आप 2000 आपके पास तो उस समय डेटा होगा नहीं, उन्होंने क्या डिस्प्ले किया आपको तो मालूम, सेव में कुछ है नहीं, वो अपना ही बेमतलब का सेव करके दिखाएंगे, बोले देखो 2019 में नहीं दिखाया था, 2014 में, वो सब झूठ है सर। उससे बड़ी बात आपको ये एग्जिट पोल के बारे में आप एक गोप्य स्फोट में करता हूँ कि ऐसा हुआ कि थाना में एक चैनल ने, नाम नहीं लेता हूँ उसका, चैनल ने ऐसा दिखाया कि राजन विचारे विजयी और नरेश मस्के पराभूत। अच्छा, ऐसा दिखाया। तो मैं देख रहा था, तो मैंने किसी को फोन किया, एक बड़े नेता को। मैं बोला नरेश मस्के हार रहे हैं? बोले नहीं तो। मैं बोला दिखा रहे टीवी चैनल पे कि नरेश मस्के हार रहा है। तो एकदम गुस्सा हो गए, भाई अनिल जी फोन रख दो, एक 5 मिनट वेट करो। 5 मिनट वापस देखो। सर बिलीव मी, आई स्वेयर कि मैंने फोन रख दिया और टीवी पे नजर लगा के बैठा। सर बराबर मैं बोलता हूँ, मेरा फोन रखना, उनका फोन चैनल को जाना और चैनल वाले ने चेंज करना। सर 5 मिनट के अंदर नरेश मस्के जीत रहा था। ये क्या एग्जिट पोल हो गया तुम्हारा यार? ये क्या एग्जिट पोल हो गया कि किसी का ऊपर से फोन आया तुमको तो तुमने नरेश मस्के को जिता भी दिया। जबकि नरेश मस्के जीतने वाला है। ठीक है, वो 1-2 लाख से जीतेगा, मगर नरेश मस्के को हारा हुआ दिखाने वाला सर्वे एक करके बंद किया। अभी सर सब लोग ऐसा फोन कर रहे हैं इनको कि तुम्ही मला हारताना दाखवलाय, पर्टिक्युलरली हारने वाले जो है वो बोल रहे तुम्ही हारताना दाखवला, मी तो 2 लाख मुलाकात भी दे रहे, ये कर रहे। मगर ये मैं बोला कि एग्जिट पोल कैसे बदला भी जा सकता है, क्योंकि मेरे सामने बदली हो गया। बता रहा हूँ ना सर, जो पिछला रिकॉर्ड दिखाते हैं वो पूरा झूठ रहता है। कौन डेटा रखता है बताइए ना, दूसरे चैनल का डेटा क्यों रखते हैं? 5 साल पहले की बात, 5 साल पहले क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया हमको क्या मालूम। सो सर एग्जिट पोल अगर मैं यहाँ बैठ के बदल सकता हूँ बिना कुछ किए, खाली एक ऐसे आदमी को फोन किया कि बस तो 4 तारीख वहां से बाबू लग गया। ये 4 तारीख को भी होगा? नहीं, नहीं 4 तारीख को सर कैसे है ना, इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता है ये, मगर मजाक कर रहा ऐसा बदली होता है इनका, तो कितना ये होगा, मतलब एग्जिट जो है धमकी से बदली किया, तो पैसे से भी बदली कर दे लेंगे होंगे। चलिए छोड़िए सर। चलो हम सर अभी महाराष्ट्र में क्या क्या होगा एक एक बात बोलता हूँ। पहली बात तो है ये है कि अजीत दादा पार्टी को जो है वो बीजेपी में जाना पड़ेगा, या तो खत्म होना पड़ेगा जी, या तो क्विट करना पड़ेगा या तो इन करना पड़ेगा, अंदर ही जाना पड़ेगा अभी उनको, वही इन करना पड़ेगा। हाँ, तो दूसरी बात है कि एकनाथ शिंदे जो है उनकी एक भी सीट अगर कम आती है, किसमें 13 में से, नहीं अभी 13-14 छोड़ो ही, उद्धव से एक भी सीट कम आती है तो कम से कम उनके आधे लोग टूट सकते हैं। अजीत दादा को तो टूटने वाले ही है, मगर एकनाथ शिंदे की एक भी सीट कम आती है तो आधे टूटेंगे। सर इसी हम और भी बोल रहे थे, बीजेपी का ये जो सरकार है, हाँ अभी वो 200 के पास है, इसलिए तुरंत गिरेगा नहीं, मगर ये सरकार अस्थिर हो जाएगी सर। अभी ये सरकार को वो जो आदित्य विद्यार्थी बोलते थे अनैतिक सरकार, ये सरकार, तो ये बोलेंगे अभी जनता का मैंडेट ही नहीं है इनको, ये चुनाव हार गए हैं विधानसभा में, इसको 6 गुना करो तो हम आगे हैं ऑलमोस्ट, या बराबरी में है जी, तो ये मैंडेट ही नहीं है इनको। और सर ये ऐसा लगता है कि अजीत दादा को तोड़ने की नीति बहुत बैकफायर हो गई बीजेपी की, उनको अजीत दादा को नहीं तोड़ना चाहिए था, एक साथ दोनों को उन्होंने सहानुभूति का ये दे दिया, वोटरों मैसेज आ गया। हाँ, शरद पवार को भी फायदा दिया, वो टूटे नहीं थे तो ये अंदर से गड़बड़ कर सकते थे, पर वो भी नहीं हुआ।
तो वो टूटा। मगर अमित शाह के ऊपर मैं इसका दोष दूंगा, फडणवीस ने नहीं किया, शिंदे ने नहीं किया, और राज ठाकरे को लेना भी भारी पड़ा होगा। बहुत भारी। राज ठाकरे की वजह से शायद नॉर्थ इंडियन लोगों ने, मुंबई में अगर इनकी हार हो रही है अगर तो वो नॉर्थ इंडियन वजह से ही हो रही है, पक्का। गुजराती तो नहीं जाएंगे इधर उधर, मोदी के साथ रहेंगे। तो उत्तर भारतीयों को जो राज ठाकरे ने दिया, तो इसका मुंबई में जो अपयश है उसका जिम्मेदार है राज ठाकरे। पश्चिम महाराष्ट्र में जो अपयश हुआ उसका जिम्मेदार है अजीत दादा। और बाकी जगह जो हुआ वहां पे सर बीजेपी ने भी दादागिरी बहुत की, इसके लिए भी थोड़ा ये हुआ है। उम्मीदवार भी सही नहीं मिले, मंथन की बहुत बड़ी जरूरत है महाराष्ट्र में। एकनाथ शिंदे जी को भी उम्मीदवार सही नहीं मिले। अभी हम लोग जिनके बारे में डाउट लेते थे ये गिरेगा, वो सब गिरने की लाइन में लाइन में है ना। हाँ, तो ऐसा है लेकिन जो आप बोल रहे हो थाना का जो बोल रहे हो गिर गया, तो मैं कुछ आश्चर्य नहीं मानूंगा सर। नहीं, मैं बोलता हूँ कि उम्मीदवारों का चयन भी अच्छा नहीं हुआ और कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं रहा। हम परसों तरसों बोले हैं कि बीजेपी ने शिंदे को मदद नहीं की, शिंदे साहब ने अजीत दादा को नहीं, अजीत दादा ने किसी को नहीं, राज ठाकरे ने भी खाली शोबाजी की जी, 4 सभाएं ली, नुकसान भी करने की कोशिश की ना। कलवा मुद्रा में सवाल लेके मुसलमानों के खिलाफ क्यों बोलने की जरूरत थी, मुसलमानों के खिलाफ क्यों बोलने की जरूरत थी? नहीं सर, जितेंद्र आव्हाड के अलिप्त रहने के बावजूद मुसलमानों ने वोट नहीं दी इनको, ऐसा भी हुआ थोड़ा। मगर ये क्या बोलेंगे अभी, लेकिन महाराष्ट्र में अब बहुत बड़ी चिंतन सत्ता बदल नहीं होगा, मगर सत्ता बदल की संभावनाएं पैदा हो गई सर। नहीं, अभी तो सत्ता में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 महीने चलेगा। और सर 4 महीने के बाद क्या होगा? अगर सर मेरे को लगता है कि फडणवीस का नेतृत्व तुरंत बदल के उनकी जगह विनोद तावड़े को लाना पड़ेगा, क्योंकि विनोद तावड़े ने सक्सेसफुल बहुत राज्यों में किया है। अभी फडणवीस की बदलने की ये आ गई, नौबत आ सकती है। नहीं। और सर मैं बोलता हूँ कि हमने मनोज जरांगे को कम आका, उसका भी इफेक्ट जहाँ पे उसका ये है ना एरिया, वहां पे मराठा लोगों ने युति के खिलाफ वोट। अगर पवार साहब का 4 से 5 सीट आता है तो इसका मतलब मनोज जरांगे का असर पड़ा है। बिल्कुल कंफर्म है, ये तो मानना पड़ेगा सर। और वो अगली बार बोल रहे हैं 288 मैं ही लड़ूंगा। तो उसमें तो महायुति और ये भी प्रॉब्लम में आएंगे। वो बीच में बैठेगा, बोलेगा मराठा आरक्षण के लिए जो ये करेगा उसको मैं साथ देता हूं, और उसमें वो यूपीए के साथ जाएगा, महाआघाड़ी के साथ जाएगा, युति के साथ नहीं जाएगा। तो फिर युति की सरकार ही संकट में आ जाएगी। हम जो बोल रहे बात किया 2.5 साल दिए, वो सब अभी डामाडोल हो गए। अगर लोकसभा चुनाव जो कि देश का चुनाव है उसमें अगर इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है तो विधानसभा के लिए बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए बीजेपी को अभी से मंथन अगर नहीं करेंगे तो लास्ट मोमेंट में जो है बहुत कुछ सर, ये जैसे खड़गे को राजीनामा देना चाहिए, वैसे महाराष्ट्र में भी बावनकुळे को राजीनामा देना चाहिए। देंगे ना सर? अगर नहीं देंगे ना, अगर एग्जिट होता है तो नहीं, कैसे है ना कि बावनकुळे राजीनामा नहीं देंगे। वो बोलेंगे कि एकनाथ शिंदे ने कहा दिया, अजीत दादा ने कहा दिया, वो भी चीफ है ना उनके पार्टी के जी, तो वो नहीं देते तो मैं क्यों दूं? और हमारे तो आए हैं, उनके लास्ट टाइम 23 थे। कैसा है सर देश में जब माहौल जब अभी 17-18 कैसा है सर? देखिए देश में जब परसों जो आएगा रिजल्ट देश का, तो उसमें ना महाराष्ट्र को ज्यादा चर्चा में नहीं लेंगे। देखो जानबूझ के ऐसा करेंगे, महाराष्ट्र की सीट को ज्यादा चर्चा में नहीं लेंगे, अपनी कमजोरी बीजेपी नहीं दिखाएगी। वो बाद में जो होगा, लेकिन अभी जो सुनामी आएगी बीजेपी की 4 तारीख को, अगर एग्जिट हो जाएगा ना तो महाराष्ट्र को थोड़ा साइड में करेंगे कि इसके ऊपर चर्चा ही मत करो, क्योंकि ये चर्चा सब विधानसभा का चुनाव, विधानसभा देखेंगे वो टाइम बराबर है। ये हो सकता है जी, एकदम आपने क्या बोलते हैं, मेरे मन में भी नहीं आई थी ऐसी बात आप बोलते हैं कि महाराष्ट्र की ओर दुर्लक्ष्य करेंगे। और हो सकता है क्या मालूम, राष्ट्रीय अगर सुनामी आई है तो उसमें आ जाएंगे 35 तक आ गए, बस हो गया सर, बस 35। हम जो आप 35-40 बोल रहे हैं 35 हो गए सर, 13 उनको मिले, आनंद ही आनंद गड़े। अगर 35 उनको मिले तो उनका कम हो जाएगा ना, 13 हो जाएगा। तो 35 तक गए ना तो बाजी मारी। 32 तो हम बोल ही रहे हैं। हाँ, 35 तो हमारा अंदाज ही है, 32 तो हम बोल ही रहे हैं। 35 आया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो 35 आने चाहिए कम से कम, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र की राजनीति का? महाराष्ट्र का अगर एग्जिट पोल जो तरह दिख रहा है, अगर एग्जिट होता है, यही एग्जिट होता है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी कमजोरी है? आप भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और ऐसी और खबरें जो है चुनाव से जुड़ी हुई जो भी खबरें रहेंगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थत्ते साहब का भी चैनल है, अनिल गगनबेदी थत्ते, उसको भी मराठी में देखने के लिए जो है काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी उस पर स्टडी करके जो है वीडियो बनाते हैं। तो आप जो है, और दूसरे न्यूज चैनल पे भी मैं बहुत आ रहा हूँ अभी, TV9 है, लोकशाही है,
अभी महाराष्ट्र के सुपरस्टार बने हुए हैं फतेह साहब एकदम। न्यूज क्या अभी है, लोगों का भी आ रहा है न्यूज, ये इंडिया न्यूज, वहाँ भी बहुत सारे चैनल्स पे आ रहा हूँ, वहाँ भी आप देखिए। और यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं आप। एक मेरा कल यूट्यूब पे 4 लाख गया। ओह क्या बात, मुबारक हो। तो आपका तो फैन तो बहुत है सर पूरे देश में, क्या पूरे इंटरनेशनल, हिंदी की वजह से, आपकी वजह से मैं इंटरनेशनल पहुंच गया, इंटरनेशनल हो गया। चलो सर, धन्यवाद सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराज, जय श्री राम।